नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.1 बहुपद पॉलिनोमियल्स को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। एक चर में पूछ रहा है, एक चर में बहुपद। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखिए है 4x² ऋण 3x धन 7 है। ठीक है, एक चर है इसमें। देखिए चर मतलब x देखिए इसमें है। ठीक है, x y z a b c d जो भी है ये सब क्या होते हैं, सब चर होते हैं। ठीक है, तो एक चर में पूछ रहा है। देखिए एक चर में x इसमें भी x इसमें भी। ठीक है, लेकिन आप पूछ रहा है बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद देखिए होने के लिए जो x का जो पावर है, ठीक ना, देखते हैं इसको क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक ना, माइनस नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये क्या है समय मेरा, ये देखिए पूर्ण है संख्या। ठीक ना, इसको देखिए बोलेंगे यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जिस संख्या से हम लोग गिनती करते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे एक से स्टार्ट होती है गिनती। ठीक है, किसी चीज़ को गिनते हैं एक से स्टार्ट होती है, यानी एक से लेकर अनंत तक चलती है, तो वो सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण संख्या है। इसको इस तरह से देखिए लिख लेंगे, इस तरह देखिए यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगला लेते हैं। देखिए इसमें y² प्लस, ठीक है, रूट में 2 है। इसमें देखिए इसमें भी देखिए एक चर है। देखिए यहाँ पे, ठीक ना, चर के देखिए पूर्ण, ये संख्या पूर्ण है, जो पावर में है पूर्ण है। इसमें भी इसी तरह से लिख लेंगे, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक ना, इस तरह से यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृत संख्या है। अब इसमें देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए है 3 रूट में t है धन t रूट में 2 है। इसमें देखिए जो चर घात है, ठीक ना, चर के देखिए पावर, इसमें इसका देखिए पावर रूट में, देखिए रूट में एक टी है। ठीक ना, अगर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो इस पर देखिए पावर चढ़ जाता है, यानी 1/2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक ना, तो ये देखिए क्या है, भिन्न में, यानी भिन्नात्मक संख्या है। ठीक ना, तो ये क्या होगी, एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर तो है, ठीक है, ठीक ना, लेकिन ये बहुपद नहीं है। इसमें इस तरह से इसको लिख लेंगे, इस तरह से इसको लिख लेंगे, या एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर घात भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, चर का जो घात होगा यहाँ पे वो क्या है, भिन्नात्मक है। अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें y धन 2/y है। ठीक है, ये देखिए बटे में है, पहले इसको सही कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए y धन 2/y हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख लेंगे और ले लेंगे इसका एलसीएम, देखिए y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y में 1 का भाग देंगे तो आएगा y के ऊपर में गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा। ठीक है, और धन, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा y में करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 देखिए ऊपर में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा y² हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, बटे में हो गया, y यहाँ पे आ जा रहा है। इस तरह से इसको लिख लेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक ना, यह एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं है इस तरह। ठीक है, अगला लेते हैं क्वेश्चन। देखिए x घाते 10 है धन y घाते 3 है धन t के घाते 50 है। इसमें कह रहा है यानी एक चर में बहुपद है कि नहीं। इसमें ध्यान दीजिए, पहले चर देखिए, इसमें x है, देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 है, पहले तो 3 चर है इसमें, है कि नहीं है। तो 3 चर है, यानी 3 चर में ये बहुपद है क्योंकि प्राकृतिक संख्या देखिए इसके पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी, माइनस में नहीं है, भिन्न में भी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चर में बहुपद है। इसको लिख लेंगे 3 चर में, यहाँ लिख देंगे 3 चर में बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, ये 3 चर में है, लेकिन हमसे पूछ रहा है एक चर में कौन कौन से हैं, यानी ये नहीं होगा, यानी 3 चर में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमको x² का गुणांक बताना है। x इसमें देखिए जहाँ भी स्क्वायर होगा उसका गुणांक जो गुणा के रूप में होगा उसको बताना है। ठीक है, इसमें लिखिए 2 धन x का स्क्वायर धन x है। x² का गुणांक यहाँ पे देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा x², इसके पहले देखिए कोई भी अंक नहीं है, यानी यहाँ पे एक गुणा में होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें प्लस माइनस ध्यान देकर बताना है, क्योंकि प्लस है तो प्लस में रहेगा। प्लस के लिए देखिए इसके पहले कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, लेकिन माइनस के लिए माइनस में लिखेंगे यहाँ पे -1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुणांक के रूप में x² गुणांक के रूप में क्या है, 1 है, इसका हो जाएगा 1। यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक बराबर हो जाएगा देखिए 1। ठीक है, इसी तरह से देखिए दूसरा में कह रहा है 2 ऋण x² धन x पावर देखिए क्यूब है। ठीक है, यानी 3 है। x² का गुणांक बताना है। x² का गुणांक देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे पहले देखिए 1 होगा, इसी तरह से जैसे पहले में बताएं। इसमें देखिए 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे यानी x² का गुणांक हो जाएगा -1। x² का गुणांक बराबर हो जाएगा यहाँ पे ऋण में 1, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा है π/2 x² धन x है। x² का गुणांक π/2 होगा। इसमें लिख देंगे x² का गुणांक
एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा पाई बटे 2, ठीक ना। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर जो भी बना है इसे 2 पद में है ये, ठीक ना। अगर 3 पद क्योंकि स्क्वायर वाला कर रहा है तो निश्चित है इसका मूल समीकरण देखिए ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना। तो ये वाला टर्म मेरा स्क्वायर वाला नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ से दे दिया है बी एक्स, यानी ये बी हो गया, ये एक्स हो गया, ये सी हो गया, ठीक ना। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें 0 होगा। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा 0, ठीक ना। घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक ना। 35 घात के द्विपदी यानी 2 पद होना चाहिए 35 घात में। देखिए 35 घात के एक द्विपदी हम बनाते हैं, देखिए इस तरह से बना सकते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, 2 पद में होना चाहिए, एक्स पावर होना चाहिए, देखिए 35 क्योंकि पावर में कह रहा है 35 घात होना चाहिए, ठीक ना। और देखिए 2 पद में होना चाहिए, इसको 2 पद में आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लिख दे रहे हैं 5x, इस तरह से 2 पद में हो गया। अब कह रहा है 100 घात के एक पदी का 100 के घात का एक पद होना चाहिए, सिर्फ एक, यानी हमको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 100 घात का यहाँ पे इसे हो गया 3, हम लिखते हैं 3y और उसके पावर में 100 लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें पावर वाली जो संख्या है पूर्ण हो गई, ठीक है हमेशा, क्योंकि अपूर्ण नहीं लिखना है। इस तरह से देखिए ये हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। प्रत्येक के हमको घात लिखना है, चर राशि के जो घात हैं उसको लिखना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि चर राशि के अधिकतम जो घात होगा, ठीक ना, वही लिखा जाता है, वही क्या होता है घात होता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए एक्स घाते 3 है, यहाँ पे एक्स घाते 2 है, ठीक ना। इस तरह से एक्स घाते 2 यानी अधिकतम घात को हमेशा लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। जो पूछ रहे हैं प्रत्येक घात लिखना है यानी इसके घात हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक ना। यानी बहुपद घात अधिकतम वाला लेंगे हमेशा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 हो गया। इसमें देखिए वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा घात इसके 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसमें देखिए टी के पावर में 1 है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ से x लिखा हुआ है इसके पावर में 1 हो रहेगा जहाँ पे, ठीक ना। y है, मान लीजिए इसके पावर 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 होगा, इससे घात तो क्या होंगे 1 होंगे इसमें, क्योंकि देखिए हमेशा चर राशि का देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें देखिए चर राशि नहीं है, ये क्या है अचर है, 3 इसको अचर बोलते हैं, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि चर राशि का नहीं है, घात इसके 0 हो जाएंगे। अगला लेते हैं क्वेश्चन, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। रैखिक और द्विघात और त्रिघात बहुपद में हमको देखना है, छाटना है इसमें कौन कौन है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है पहले में, ठीक है। इसमें देखिए किस तरह से है, ये द्विघात में है कि त्रिघात में है कि रैखिक है, ठीक ना। अब बता देखिए रैखिक के लिए इसके पावर में, ठीक ना, सिर्फ 1 रहेगा, यानी एक्स है तो मान लीजिए एक्स है तो इसके पावर में अगर हमेशा 1 होता है, ठीक ना। तो अगर एक पावर में है तो क्या होगा, वो रैखिक में आएगा हमेशा। तो इसमें देखिए 2 है, इसमें क्या हो जाएगा द्विघात में है, ठीक ना, इसको लिखेंगे द्विघात, ये, ठीक ना। द्विघात बहुपद हो गया ये, यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से लिख लेंगे द्विघात बहुपद। इसमें देखिए x ऋण x घाते 3 है, ठीक ना। x घाते 3 देखिए इसमें है, ये पावर में 3 है, ये किस तरह से है, ये त्रिघात बहुपद है, ठीक ना। त्रिघात बहुपद। इसमें देखिए ये 2 घात में यानी द्विघात बहुपद है, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस वाई है, इसमें लिख देंगे द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे देखिए 1 धन x है, इसमें देखिए पावर इसके 1 है, ये रैखिक बहुपद होगा, ठीक ना। रैखिक बहुपद ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में देखिए 1 है, ठीक ना। लेकिन यहाँ रैखिक बहुपद लिखिए, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए r के पावर में 2 है, r स्क्वायर है, ये किस तरह से है, कैसा है बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, ठीक ना। इसमें देखिए और टर्म नहीं दिया है, सिर्फ r स्क्वायर दे दिया है, ठीक ना। बहुपद में देखिए होने के लिए बहुपद होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है जी, और टर्म इसमें 0 हो गया, यानी ये पावर में इसके है, तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात बहुपद। अब ये भी हो जाएगा द्विघात बहुपद में, 7x स्क्वायर है तो हो जाएगा द्विघात बहुपद, इस तरह से, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके पहले का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। धन्यवाद।